दोपहर से कॉल कर करके मर गई हूं मैं, और आपको अब ख्याल आया? हाँ, मैं रमीज के साथ शॉपिंग पर गई हुई थी और वहाँ सिग्नल्स बिल्कुल नहीं आ रहे थे। तुम्हारी इतनी मिस कॉल्स, हद होती माम। हद तो यहाँ हो गई अम्मी, इन लोगों ने जुल्म की इंतहा कर दी। क्यों, क्या हो गया अब? आंटी ज़ारून की दूसरी शादी करवा रही हैं। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? अजरा ऐसा क्यों करेगी? उन्होंने अपनी चहेती शफक का घर बसाना है, अब और कोई तो बचा नहीं, क्योंकि 2 रिश्ते तो पहले से टूट गए। अब बचा सिर्फ ज़ारून। माम, एक तो तुम्हारी शक की आदत पता नहीं कब खत्म होगी। अजरा ने कुछ और कहा होगा और तुमने खुद ही ये कहानी बना ली। पागल नहीं हूं मैं, उन्होंने साफ साफ लफ्जों में कहा है। मगर आपको क्या, मरने दे मुझे, यहाँ जलने दे जहन्नम में मुझे। अच्छा, गुस्सा नहीं करो, मैं आती हूँ सुबह, फिर बात करती हूँ। भाई ऐसे कैसे कर सकती है, कोई तुम लवारिस थोड़ी हो। एंड प्लीज अपने गुस्से को कंट्रोल में रखो माम। मेरा नाम है शाहज़ुल सुल्तान खान, जिसके चेहरे तो कई हैं लेकिन असूल सिर्फ एक। अगर मैटर मेरी ज़ात का हो तो हमेशा मलंग रहता हूँ, पूरे ग्रैटिट्यूड के साथ। कहाँ भी रही हो? भाभी प्लीज, भाभी छोड़े मुझे प्लीज, अंदर जाने दे भाभी। अंदर नहीं, अब तुम बाहर जाओगी। चलो। भाभी प्लीज, भाभी आप क्या कर रही हैं? चलो भाभी, भाभी प्लीज चुप करो। भाभी चलो तुम आगे। भाभी भाभी भाभी, दफा हो जाओ तुम यहाँ से। माम भाभी, माम भाभी, माम दफा हो जाओ तुम। आज तो मैं तुम्हारा किस्सा तमाम करके रहूंगी। मैं देखती हूँ इस घर में तुम कैसे रहती हो। भाभी आप गलत समझ रही, प्लीज 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 मुझे छोड़ दे भाभी प्लीज। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरी खुशियां छीन ली, और मैं तुम्हें छोड़ दूं? तुम पे तरस खाओ। ज़ारून के आने से पहले मैं तुम्हें यहाँ से दफा कर दूंगी। दफा हो जाओ मेरे घर से। माम, ये क्या कर रही थी तुम? कर क्या रही थी तुम? फसाद की उस जड़ को निकाल रही थी जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद की है, जिसने मेरा सुकून गारत कर दिया है। जब से इस घर में आई है मेरी खुशियों की दुश्मन बन गई है वो। अपनी दुश्मन तुम खुद हो। इस घर का सुकून तुमने गारत किया है, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दिया तुमने। सच में ज़ारून, मैंने तुम्हारी जिंदगी जहन्नम बना दी। जिसके प्यार के कसीदे पढ़ते थे तुम, साथ निभाने के वादे करते थे, और अब मुझ में कीड़े निकाल रहे हो। जाहिर सी बात है, अब कम उम्र जवान बीवी जो मिल रही है। तुम्हारी इसी जहर उगलती जुबान की वजह से अम्मी तुमसे बददिल हुई हैं। कितना समझाया कि सबका ख्याल रखो, मिलजुल कर चलो सबके साथ, खास तौर पर अम्मी का ख्याल रखो, लेकिन तुम अपनी नफरत में इतनी आगे निकल गई कि अम्मी का ख्याल रखना तो दूर की बात, तुमने उनकी इज्जत करना भी छोड़ दिया। माँ, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ माँ, लेकिन ये नहीं।
तो मुझे ये सब कुछ करने पे भी तुम्हारी माँ ने मजबूर किया है। वो हर बात पे शफक को आगे कर देती है, हमेशा उसे मुझ पे तरजीह देती है। ज़ारून, क्या मैं अपने हक के लिए भी आवाज ना उठाऊं? तो क्या करें वो? तुमने अपनी जिम्मेदारी आज तक पूरी की है। शफक वो सब कुछ करती है जो तुम्हें करना चाहिए। तो इसका मतलब है कि तुम उसे मेरी जगह दे दोगे ज़ारून? हाँ, दूंगा, जरूर दूंगा। अपनी माँ की ख्वाहिश के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ माँ। मैं उसकी जान ले लूंगी, मैं उसको खोर भी जाऊंगी, तभी मैं देख लूंगी। मैं देखती हूँ कैसे तुम उससे शादी करते हो। भाभी तो हमेशा से तुमसे नफरत करती रही हैं। उनका रवैया तुम्हारे साथ अच्छा कब रहा? और अब तो वैसे भी उन्हें मौका मिल गया तुम पे इल्जाम लगाने का, तुम पे तोहमत लगाने का। सारा प्लीज प्लीज तुम पुप्पो को समझाओ ना, वो ऐसा ना करे। मैंने तो कभी ज़ारून भाई के लिए सोचा भी नहीं। हाँ तो अब सोच लो ना। नहीं सारा, ये नामुमकिन है। मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, कभी नहीं। अम्मी की खुशी के लिए भी नहीं? पुप्पो की खुशी के लिए तो मेरी जान भी हाजिर है सारा, लेकिन मुझसे ये नहीं होगा। मैं ये नहीं कर सकती हूँ। शफक, फिलहाल तो उनकी जान दांव पर लगी है। तुम और भाई चाहो तो अम्मी ये बाजी जीत सकती हैं, वरना वरना क्या? ज़ारा तुमने तो मुझे बताया था ना कि पुप्पो को माइनर अटैक हुआ है। वो खतरे से बाहर है ना? डॉक्टर ने यही कहा था, लेकिन साथ में ये भी बोला है कि उन्हें कोई मजीद टेंशन या स्ट्रेस ना दिया जाए, क्योंकि अगर दूसरी बार अटैक हुआ तो उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। ये तुम क्या कह रही हो? वही जो डॉक्टर ने कहा है। और तुम जानती हो अम्मी क्या चाहती हैं, उनकी खुशी और ख्वाहिश क्या है। अब तुम और भाई चाहो तो उनकी इस खुशी को पूरा कर दो, वरना ज़ारा क्या थी जिसकी मिली है सज़ाएं, खराश है दिल में, नज़र में धुआं है, दीवाना हयाती कड़ा इम्तिहान है। मगर सकेगा ना तुम ये अज़ियत, मोहब्बत में जाना ना करना शरारत। नहीं ठीक ठीक ना बैठ। अब आपकी तबीयत ठीक है पुप्पो? हाँ बेटा, शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ारा, पुप्पो खाने में तो सब कुछ ही खा सकती है ना, या डॉक्टर ने कोई परहेज बताया है? हाँ वो तो भाई को पता है। हाँ, वो डॉक्टर ने कहा था कि वेजिटेबल्स और फिश वगैरह खा सकती हैं, मिर्ची मसाले से तो मना ही किया। भाई क्या चिकन भी मना है? चिकन का कह रहे थे कि वीक में 1-2 दफा और 1-आध दफा बीफ भी खा सकती हैं। अभी तो मैंने पुप्पो के लिए सूप बनाया है, मैं वो लेकर आती हूँ। ये जब तक सूप बना रही है तुम अम्मी के लिए फ्रेश जूस ले आओ ना। जी भाई। नहीं, प्लीज, मैं इतनी ज्यादा चीजें एक साथ नहीं खा सकती।
अच्छा एक काम करो, तुम शफक को मना कर दो सूप के लिए, सिर्फ जूस ले आओ। जी भाई। जरूर, माम कहाँ है बेटा? कोई आइडिया नहीं हमें। उससे मालूम है मैं अस्पताल में थी। इंसान रस्मन ही खैरियत मालूम कर लेता है। अम्मी क्या फर्क पड़ता है वो पूछे या ना पूछे? मैं हूँ, शफक है, जारा है, हम सब यहाँ मौजूद है ना। उसका पूछना ना पूछना इट डजंट मैटर। बेटा वो इस घर की बहू है, उसकी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा है। लेकिन वो खुद ही नहीं चाहती इस घर की बहू बन के रहे। कल से किसी ने झूठे मुंह पूछा तक नहीं कि मैं किस हाल में हूं। अभी तो मेरे ऊपर कोई सौकन ही नहीं आई। सौकन आएगी तो पता नहीं क्या हशर करेंगे मेरा। मेरे जीते जी तो ये नहीं हो सकता। कयामत उठा दूंगी मैं। लेकिन कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा माहम, वरना जारून की माँ उसे इमोशनल ब्लैकमेल करके अपनी बात मनवा लेगी। वैसे भी तो बीमारी का ड्रामा ही कर रही है। बहुत होशियार है, जानती है कि बेटे को कैसे मुट्ठी में रखना है। लेकिन मेरा नाम भी माहम है। देखती हूँ कैसे बनाती हूँ शफक को बहू। मुझे तो मालूम ही नहीं था कि तुम्हारी तबीयत इतनी खराब है और तुम हॉस्पिटल में रहकर आई हो। माम के नजदीक मेरी कोई अहमियत होती तो वो तुम्हें बताती ना। उसके सामने मेरी तबीयत खराब हुई और जारून मुझे हॉस्पिटल लेकर गया। असल में उसका गुस्सा बहुत तेज है और गुस्से में उसे कुछ सोचता ही नहीं है। चलो मान लिया वो कल गुस्से में थी, लेकिन मुझे हॉस्पिटल से आए हुए 5 से 6 घंटे हो गए। उसने अपनी शक्ल तक मुझे नहीं दिखाई। तबीयत तो पूछना दूर की बात। क्या उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं? वो इस घर में नहीं रहती। अरे बहू होने के नाते ना सही, लेकिन इस घर की फर्द होने के नाते तो मेरी खैरियत पूछ सकती थी। असल में तुमने भी तो ऐसी बात कह दी उससे। मैंने ऐसा क्या कह दिया? अजरा, औरत के लिए तो सौकन का लफ्ज भी कयामत के बराबर है। मैं समझ। क्या तुमने अपनी बेटी से नहीं पूछा कि मैं अपने बेटे की दूसरी शादी क्यों करवाना चाहती हूँ? और एक सबसे बड़ी वजह तो तुम भी जानते। क्या मतलब? जारून मेरा इकलौता बेटा है मासूमा, और उसकी औलाद से ही मेरी नस्ल चलेगी। शायद मैं इस बात पे भी सब्र कर जाती अगर वो शफक को बर्दाश्त कर देती। कितना समझाया मैंने और मेरे बेटे ने कि वो इस घर की फर्द है, हमारी जिम्मेदारी है अब। अरे और कितने दिन रह जाती है यहाँ पे? एक ना एक दिन रुखसत होके तो उसने चले जाना था। लेकिन माम ने तो जिंदगी तंग कर दी थी उसके लिए, उसे घर से निकालने की कोशिश की। लेकिन अब मेरी बर्दाश्त की इंतहा हो गई है। मैंने फैसला कर लिया है। और मेरे फैसले को अब कोई नहीं बदल सकता। कितना समझाया था तुम्हें कि अपने गुस्से पर काबू कर लो, उस शफक को बर्दाश्त कर लो। आज नहीं तो कल वो इस घर से चली जाएगी। मगर तुम तो बाज ही नहीं आए। अब देख लिया ना नतीजा। वो अजरा जारून की दूसरी शादी करने पर तुली हुई है और कुछ सुनने को तैयार नहीं है। बस कर दे अम्मी, सारा इल्जाम मेरे सर पर ना डालें। उनकी तो शुरू से ही ख्वाहिश थी
कि कोई बहाना मिले और वो शफक को अपनी बहू बना ले। तो बहाना भी तुम ही ने फराम किया है ना। गलती पर गलती, गलती पर गलती करती चली जा रही हो और आज देख लिया नतीजा। अम्मी, सिर्फ आपकी कसर रह गई थी कि आप भी मुझे गलत कहें। कैसी माँ है आप? हाँ, बजाय इसके कि आप जाके उन लोगों से बात पुरस कर लें, आप मुझे गलत कह रही हैं। तो क्या तुमने कोई गलती नहीं की? तुम्हारी ही गलती की वजह से राशिद और शफा का रिश्ता टूटा है। अरे कितनी मुश्किल से ढूंढकर मैंने ये रिश्ता निकाला था ताकि उस शफा का कांटा हमेशा के लिए निकल जाए, मगर नहीं, तुमसे तो बर्दाश्त ही नहीं हुआ ना। ऐसा सलूक किया शफक के साथ कि वो घर छोड़ के राशिद के घर चली गई और सारा भांडा फूट गया। अरे थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेती, सिर्फ थोड़ा सा। निकाह तो हो चुका था, कुछ ही अरसे में रुखसती भी हो जाती, चली जाती इस घर से बाहर। अम्मी, क्या आप मुझे इसी तरह लेक्चर्स देती रहेंगी या इस मुसीबत से निकलने का कोई रास्ता भी बताएंगी? मेरा दिमाग अब काम नहीं करता मां। तुम बिगाड़ती रहो और मैं संवारती रहूं। अगर मैं इसी तरह तुम्हारे मसले में उलझी रही तो मैं रमीज के लिए कुछ नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, अब जाएं अपने चहेते बेटे के पास और करें जो उसके लिए करना चाहती हैं। मुझे आपकी जरूरत नहीं है। मैं अपना मसला खुद देख लूंगी। अम्मी चली जाएं यहां से। खबर तो बहुत खुशी की है, मगर शफक और जरून भाई माने तब ना। मुश्किल तो है लेकिन अम्मी मना लेंगी। काश ऐसे पहले हो जाता तो बहुत अच्छा होता। वैसे यार, जारून भाई और महाम भाभी का मिजाज आपस में बिल्कुल भी नहीं मिलता। मिजाज ना भी मिले तो कोई बात नहीं, अक्सर दो अनजान लोगों की शादी होती है और शादी के बाद दोनों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, तब जाके एक अच्छी जिंदगी गुजरती है। लेकिन यहाँ तो सिर्फ भाई ही कॉम्प्रोमाइज करते आ रहे हैं और भाभी खुद को बदलने के लिए तैयार ही नहीं, जबकि वो जानती हैं कि उनमें एक बहुत बड़ी कमी है। कमी? कैसी कमी? हाँ, भाभी कभी माँ नहीं बन सकती। What? लेकिन तुम्हें ये कैसे पता? हमें तो बस 2-1 माह पहले ही मालूम हुआ, लेकिन भाई ये बात बहुत पहले से जानते थे, बस उन्होंने हमसे छुपा रखा था। अब तुम खुद सोचो, उन्होंने इतनी बड़ी बात हमसे छुपाए रखी ताकि हम भाभी की इस कमी से लाइल्म रहें और कोई उन्हें कुछ कह ना सके और भाभी की दिल शिकनी ना हो। जारून भाई बहुत ग्रेट है यार। हाँ, बस दुआ करो अम्मी जो चाहती हैं अल्लाह उसमें आसानियां पैदा करे। इंशाल्लाह। तुम्हारे बाप ने बेशतर मामलात में नूर भाई पे भरोसा कर रखा था। जब भी वो बिजनेस के टूर पे बाहर जाते ना, तो नूर भाई सारी जिम्मेदारियां संभाल लेते थे।
मैं माँ बाप की इकलौती थी, लेकिन मुझे कभी बड़े भाई की कमी का एहसास ना हुआ। नूर भाई ने ना मुझे बहुत मोहब्बत थी और तुम दोनों बहन भाइयों के बहुत लाड उठाए। बिल्कुल अम्मी, मुझे सब कुछ याद है। ठीक कह रही हैं आप, ना सिर्फ आपका बल्कि हम सबका बहुत ख्याल रखते थे। मुझे याद है मैं बचपन में बहुत जिद्दें किया करता था, बहुत ऊट-पटांग हरकतें करता था। उन्होंने मुझे कभी नहीं डांटा, कभी मना नहीं किया, बल्कि मैं काफी बड़ा हो चुका था तब भी मुझे कंधे पर उठाकर भी घूमते रहते थे। पता है बेटा, ये सारी मोहब्बत बेगर्ज थी। कभी भी उन्होंने अपनी तनख्वाह से ज्यादा एक पैसा ना उठाया, कभी कोई कीमती तोहफा कबूल नहीं किया। बेटा कभी भी अपने ताल्लुकात और इख्तियारात का गलत फायदा नहीं उठाया। तो बेटा मैं उनकी औलाद को दुनिया की ठोकरों पे कैसे छोड़ सकते? राशिद और सफीर के बाद अब मुझे किसी पे भरोसा नहीं रहा। बेटा मैं शफक को ना इस घर से बाहर गैर महफूज समझती हूँ। अम्मी किस तरह की बात कर रही हैं आप? जितना ख्याल आपको है शफक का, उतना ही ख्याल मुझे भी है। इंशाल्लाह सब कुछ ठीक होगा, आप इतनी फिक्र क्यों करती हैं? बेटा मैं अपनी सारी फिक्रें तुम्हें देना चाहती हूँ, इसलिए चाहती हूँ तुम शफक को अपना लो बेटा। है वफा में जो होगा सहेंगे, करेंगे शिकायत न शिकवा करेंगे, मगर सह सकेगा ना दिल शफक, मोहब्बत में जाना ना कर। लाओ मुझे दो। ये तुम्हारा नहीं, मेरा फर्ज है। ज्यादा नंबर बनाने की कोशिश मत करो। भाभी, मैं भी यही चाहती हूँ कि आप अपनी जिम्मेदारी संभालें। तुम क्या चाहती हो वो तो बहुत पहले से मैं समझ गई थी, लेकिन याद रखना तुम अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं होगी। जितनी मर्जी अदाएं दिखाओ ज़ारून को, वो सिर्फ मेरा है और हमेशा मेरा रहेगा। शफक, शफक इधर आओ, अम्मी बुला रही हैं तुम्हें। है ये एक अज़ियत, है ये एक क़यामत, मोहब्बत में जाना न करना शराकत। यार, मुझे ज़ारून पे गुस्सा नहीं करना चाहिए था। अब अगर उसने गुस्से में आकर अपनी माँ की बात मान ली, मुझे ज़ारून को मनाना पड़ेगा। लेकिन कैसे मनाऊं उसे? आखिर क्या करूं, किस तरह मनाऊं उसे? आंटी, हाँ, वो सबसे बेहतरीन जरिया है ज़ारून तक पहुंचने का। उनसे माफी मांग लूंगी, पैर पकड़ लूंगी, किसी तरह भी मना लूंगी, और वो मान गई तो ज़ारून भी मान जाएगा। अम्मी इतना हाई है ब्लड प्रेशर। सुबह तो ठीक थी आप बिल्कुल, क्या सोचती रही हैं? क्या किया है आपने?
पानी। हाँ। तबीयत खराब हो रही है मेरी। कहीं अम्मी ने माम की बातें सुन तो नहीं ली? जारून, जी अम्मी। बेटा शफक को अपना लो। मुझे उसकी फिक्र खाई जा रही है। बेआसरा छोड़कर इस दुनिया से नहीं जाना चाहते। क्या हो गया अम्मी, किस तरह की बात कर रही हैं? प्लीज ऐसी बातें मत करें। मैं तो समझी ये ऑफिस चला गया है, लेकिन ये तो अपनी माँ के साथ बैठा हुआ है। तो ठीक है ना, मेरी ख्वाहिश है पूरी कर दो, इसके बाद मैं तुमसे कुछ भी नहीं मांगूंगी। अच्छा ठीक है, जैसा आप कहेंगी मैं वैसे ही करूँ, लेकिन अपना ख्याल रखें ना। देखें तो सही क्या हाल बना दिया आपने। ठीक है, तो फिर एक बार शफक को अपना बना लो, उसे इस घर में दुल्हन बना के ले आओ। सब ठीक हो जाएगा, मैं ठीक हो जाऊंगी, मुझे कोई फिक्र नहीं रहेगी। अच्छा ठीक है, मैं वही करूंगा जो आप चाह रही हैं, जिसमें आपकी खुशी। ठीक है? ठीक है, ठीक है। ठीक। दूसरी शादी करना जारून का हक है, क्योंकि ना तुम इसे सुकून दे सकी, ना ही औलाद। जारून, तुम्हारा और शफक का निकाह आज ही होगा और इसी वक्त होगा, और तुम्हें यह फैसला मानना होगा, वरना इसने आप लोगों को तो घेरा हुआ है, लेकिन अपनी अदाओं के जाल में मेरे शौहर को ऐसे फांस रखा है कि अब मैं उसको बुरी लगने लगी हूं। ये अपनी गंदी हरकतें बंद कर ले तो मैं भी अपनी जुबान बंद कर लूंगी। भाभी प्लीज, भाभी छोड़े मुझे प्लीज, अंदर जाने दे भाभी। अंदर नहीं, अब तुम बाहर जाओगी। चलो। भाभी आप क्या कर रही हैं? तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरी खुशियां छीन ली, और मैं तुम्हें छोड़ दूं? तुम पे तरस खाओ। जारून के आने से पहले मैं तुम्हें यहां से दफा कर दूंगी। दफा हो जाओ मेरे घर से। बहुत। डॉक्टर ने यही कहा था, उन्हें कोई मजीद टेंशन या स्ट्रेस ना दिया जाए, क्योंकि अगर दूसरी बार अटैक हुआ तो उनके लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। और तुम जानती हो कि अम्मी क्या चाहती हैं, उनकी ख्वाहिश और खुशी किस में है। किन सोचों में गुम हो? लगता है कोई मौमा हल करने में मसरूफ हो। जिसकी जिंदगी खुद ही मुश्किल बन गई हो, वो क्या ही किसी दूसरे के मामले को हल कर सकता है। ओहो, डायलॉग्स नहीं, हकीकत है। मुझे तो समझ ही नहीं आती कि इस दुनिया में आने का मकसद ही क्या है मेरा। क्या मैं सबको दुखी देने के लिए आई हूँ इस दुनिया में? क्या फजूल बातें सोच रही हो शफक? फजूल बातें नहीं है ये ज़ारा, ये सच है। अब तुम खुद देखो ना, जहाँ पहली शादी तय हुई थी तो बाबा चले गए, दूसरी शादी भी ठीक से निभ नहीं सकी, हुप्पो मेरी वजह से बीमार रहने लगी हैं, और मेरे यहाँ आने के बाद इस घर का माहौल कितना खराब हो गया है। हम भाभी और जारून भाई के रिश्ते में दरार आ गई है। बस या और कुछ? हर बात के लिए खुद को इल्जाम ना दो। ये सब तो ऊपर वाले के फैसले हैं, वो बेहतर जानता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। मानती हूँ कि अम्मी को तुम्हारी वजह से टेंशन है, लेकिन उसकी वजह तुम नहीं हो, बल्कि उनके ममता के जज्बात हैं जो उनके दिल में तुम्हारे लिए हैं। और जहाँ तक बात भाई और भाभी के ताल्लुकात की है, वो तो कभी
खुशगवार थे ही नहीं, और ये बात तुम अच्छी तरह जानती हो। और जब से भाभी की मेडिकल रिपोर्ट सामने आई है, हालात और ज्यादा खराब हो गए हैं। सारा, अब तुम बताओ ना, मैं क्या करूं? इन सारे मामलात में मैं भी तो कहीं ना कहीं मौजूद हूं ना। मैं इस बात को कैसे नजरअंदाज कर सकती हूँ? अच्छा, तुम ये सब छोड़ो और मुझे ये बताओ कि तुमने अम्मी की ख्वाहिश के बारे में क्या सोचा है? पुप्पो के लिए तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, मगर ये सब कुछ करने से तो मैं भाभी का घर उजाड़ने की जिम्मेदार बन जाऊंगी। भाभी की हैसियत उस घर में वही रहेगी, ये अम्मी ने कह दिया है। शफक, तुम जानती हो कि जारून भाई की औलाद की ख्वाहिश है अम्मी को, और भाभी भी ये बात अच्छी तरह जानती हैं कि वो अम्मी की इस खुशी को पूरा नहीं कर सकते। ठीक है, आप आराम करें, मैं डॉक्टर से बात कर आता हूँ। अपने बेटे को उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ाने के अलावा आपको कुछ आता है? माँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आई तो ठीक है मैं अपनी सासू माँ की थोड़ी सी खिदमत करूं, लेकिन ये तो मेरी जड़ें काट रही हैं। मेरा घर उजाड़ने से पहले अपनी बेटी के बारे में जरूर सोच लीजिएगा कि कहीं कोई और उसके साथ ये सब ना करे जो आप मेरे साथ कर रही हैं। मैं कोई ऐसा काम नहीं कर रही हूँ जिसकी वजह से मुझे अल्लाह के सामने जवाब देना पड़े, या फिर उसके बंदों के आगे मुझे शर्मिंदा होना पड़े। ढिठाई की हद है वैसे। निकलो यहाँ से, चलो। कहीं नहीं जाऊंगी मैं। मुझे बात करनी है इनसे। तो मैं जो भी बात करनी है मुझसे बात करो, जो कुछ होगा मेरी मर्जी से होगा ना। तुम्हारी मर्जी से नहीं होगा, तुम्हें ब्लैकमेल करके होगा। देखो देखो कैसी बीमार बनी हुई है, ताकि तुम खौफजदा होकर शादी के लिए आपने बकवास बंद करो। आप निकलो यहाँ से, चलो चलो चलो। क्यों कर रही हो सब कुछ तुम? मैं कर रही हूँ? हाँ, मैं कर रही हूँ। अपनी माँ के हाँ में हाँ तुम मिला रहे हो, दूसरी शादी तुम कर रहे हो और सब मुझ पे लगा रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं है माँ, हम ऐसा कुछ नहीं है, यकीन करो मेरी बात का। तुमसे मोहब्बत करता हूँ, सिर्फ तुमसे, अपनी जिंदगी तुम्हारे साथ ही गुजारना चाहता हूँ, लेकिन आज तुमने मुझे इस नहज पर पहुंचा दिया है कि अम्मी की बात माननी पड़ रही है मुझे। बात बंद करो। कितना झूठ बोलोगे तुम जारून? हाँ, कितना झूठ बोलोगे मुझसे? अभी अभी अपनी माँ के सामने इकरार करके आए हो कि तुम शफक से शादी करोगे। मैं जानती हूं ये तुम्हारी अपनी ख्वाहिश है जिसे तुम अपनी माँ पे डालकर पूरी कर रहे हो। हाँ, और क्या लगता है तुम्हें मैं अंधी हूं? मुझे नजर नहीं आ रहा कि तुम्हारे और शफक के दरमियान क्या चल रहा है? यही शक और बदगुमानी है जिसकी वजह से आज हम यहाँ पर खड़े हैं। अम्मी वे सोचने पर मजबूर हुई और मैं उनकी बात मानने पर। अफसोस होता है कि अपनी जिंदगी तुमने अपने हाथों से बर्बाद की है। औलाद की महरूमी का मुझे कोई पछतावा नहीं था, तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारने को तैयार था, कोई प्रॉब्लम नहीं था मुझे। ताना दे रहे हो, मेरी कमी का एहसास दिला रहे हो मुझे। जाओ जारून, चले जाओ उसके पास। जो तुम्हें ये खुशी दे सकती। चले जाओ जारून, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। चले जाओ, दफा हो जाओ तुम। अरे जारून,
तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तुम्हारी बचपन की मोहब्बत से तुम्हारी शादी होने जा रही है। शफक तुम्हारी बीवी बनने जा रही है।